नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में बात करेंगे अपन जो संख्या ज्ञान का टॉपिक है। 9वीं से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए भी बोर्ड में भी काम आता है, रीट में हो, संस्कृत के संबंधित जो भी प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उनके संबंधित भी ये काम आता है। जो बात करते हैं अपन संख्या ज्ञान की, जो 1 से 100 तक अमूमन याद करना आपको, बाकी छोटे छोटे कोई पूछे जाए तो 1000 है 500, इनका भी ध्यान देना होगा। तो अपन लेते हैं संख्या ज्ञानम। और संख्या ज्ञान आप पढ़ने के बाद आप समय ज्ञान पढ़ोगे तो भी आपको संख्या ज्ञान पढ़ना आवश्यक है। बिना संख्या आप समय ज्ञान भी नहीं पढ़ सकते हैं। संख्या ज्ञान कितना कठिन है भी नहीं, कोई भी आपकी संख्या पूछी जाए तो उसको आराम से कर सकते हैं। तो चलते हैं, टॉपिक का नाम है संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञानम। संख्या ज्ञानम तीनों लिंगों में अलग चलता है। 1 से 4 तो आपको अलग याद करना है, इसकी विभक्ति भी चलती है। लेकिन 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाता है तो ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है। सामान्य रूप से जो पूछा जाता है उसी पे अपन चर्चा करते हैं। जैसे एक तो आपको ये भी अंक याद करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी कभी यही पूछे जाए तो आपको थोड़े से ये अंक है वो भी याद करने आपको, 7 8 9 और 10। यानी यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस रूप में भी आपको याद करना पड़ेगा। कभी पूछ ले, आपने याद कर लिया ये और पूछ लिया, हिंदी अंक भी, संस्कृत में अधिकतर ये पूछे जाते हैं। तो अब आप 1 से 10 तक ये बाकी 11 तो इसको आगे जोड़ते रहो, ये 1 से 10 याद करना है। अब आपके संख्या जैसे 1 को एक स्त्रीलिंग हो जाएगा एका और नपुंसक में एकम। 1 से 4 तो आपको लग याद करना है, एक एका एकम। उसके बाद में है आपका द्वय या द्वो द्वे द्वे, द्वो द्वे द्वे। आगे 3 का त्रयः त्रिस्त्रः त्रीणि, ठीक है। चत्वारः चतस्त्रः चत्वारि। पंचः, अब एक याद करना, आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। पंचः षटः सप्तः अष्टः नवः दशः, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है। एक एका एकम, द्वो द्वे द्वे, त्रय त्रिस्त्र त्रीणि, चत्वार चतस्त्र चत्वारि, पंच षट सप्त अष्ट नव दश। एक तो 10 तक याद करना है। अब उसके बाद आपको ध्यान देना अच्छी तरह से, ये 1 से 4 तक है, आपको अलग करना है। मैं इसका तो आपको जानकारी शुद्ध अशुद्ध में भी थोड़ी दे चुका हूँ। इनकी भी आगे विभक्तियाँ चलती है, लेकिन विभक्ति इतनी अपनी गहराई से पूछी जाती नहीं है, अपना डीपली जाना ही नहीं है। अपन को इसी रूप में आपको याद करना है। नॉर्मल आपका एक सवाल बनता है तो आपका गलत ना हो, गद्यांश के माध्यम से पूछा जाता है, फिर भी सीधा कैसे पूछा जाए तो आपका नुकसान ना हो। आगे संख्या दी जाती है, जैसे बालिका है तो जैसे आपको दे दी 4 बालिकाएं, 4 बालिका। अब आपको पता है कि बालिका स्त्रीलिंग है तो चतस्त्र बालिका, चतस्त्र बालिका बालिका, ठीक है। 4 बालक दे दिया तो चत्वार बालकः। 4 फल दे दिए, चत्वारि फलानि। आपका कोई पद्य आ गया, पृथ्व्यानि त्रीणि हटा दिया, रत्नानि सन्ति अन्नम जलम सुभाषितम, तो आपको रत्नानि, तो रत्नानि अर्थात नपुंसकलिंग है तो खालजी में आ गया त्रय त्रिस्त्र त्रीणि, तो आपको बढ़ना होगा त्रीणि। इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान देना होगा। तो आपको 4 तक आपके तीनों लिंगों का अलग याद करने, बाकी अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक जैसे ही है। 4 तक आपका कोई शब्द आता है, पुल्लिंग का आता तो आपको पुल्लिंग का भरना होगा, स्त्रीलिंग का आता स्त्रीलिंग का भरना होगा, और नपुंसक का आता तो नपुंसक का भरना होगा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं 11 से। अब मैं ये सीधा लिख रहा हूं 11 12
क्योंकि अब आप आगे तो आप पीछे जान चुके हैं, 11 हिंदी में लिखना तो एक और एक वो, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार 1 से 10 याद करने के बाद में कोई दिक्कत रहती नहीं है। 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है। अब जैसे 11 को हो जाएगा एकादशः, एकादशः। उसके बाद में 12 को द्वादशः, 13 को त्रयोदशः, 14 को चतुर्दशः। ये आपकी रुत्व संधि रह हो जाएगा। 5 को पंचः दशः, 16 को षोडशः। ठीक है। 17 को सप्तदशः, 18 को अष्टादशः, 19 को एकोनविंशति, एकोनविंशति, ये भी सही है। और नवविंशति, नवविंशति, ये भी आपका सही है। 20 का विंशति। ठीक है। आगे देखिए, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति, है ना, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। और 20 का क्या हो जाएगा, विंशति। इस प्रकार से आपको ये याद करना है। सवाल आपके कैसे भी आ गया, मम कक्षायाम पंचदश छात्राः पठन्ति, तो पंचदश। आगे आपको जैसे लिखा आएगा 15 छात्र, तो 15 का लिखना होगा 20 छात्र, 20, 200 छात्र तो 200। ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब आपको क्या करना है, 20 से अब आपको पूर्ण संख्या याद करनी है। जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया। ठीक है। अब आपको इसी प्रकार से याद करना है। 20 का विंशति, ठीक है। 30 का त्रिशत और चत्वारिशत, नियम से हलंत आता है, चत्वारिशत। 50 का पंचाशत, 60 का षष्ठी, 70 का सप्तति, 80 का अशीति, 90 का नवति, 100 का शतम। अब आपको 21 पूछ लिया है, तो 21 में आप क्या करोगे, जैसे 21 है तो एक आगे है ही, एक विंशति। ठीक है, एक विंशति। अब संस्कृत में कभी अलग नहीं लिखा जाता है, सीधा आपका आएगा एक विंशति, एक विंशति। ये आपके शब्द पूरा संख्या 21 का हो गया। यानी अब आपको पूर्ण याद करनी है। 1 से 10 आप याद है, 22 है द्वाविंशति, 23 है त्रैविंशति, 24 है चतुर्विंशति। चतुर अर्थात वो रह जाएगा, जैसे 24 है तो चतुर लिखो, चतवार लिखो, एक चतुर्विंशति, ये ऊपर आ जाएगा विंशति। ध्यान देना, चतवार को चतु भी बोला जाता है, चतवार भी लिख सकते हैं, कपड़े से दोनों आ सकते हैं। चतवार विंशति, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। चतुर्विंशति भी लिख सकते हैं और चतवार विंशति भी लिख सकते हैं। 25 को पंचविंशति, 26 को षटविंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टविंशति और 29 को नवविंशति या एकोनविंशति। कभी भी ध्यान देना, जैसे 29 है, एक कम होता है तो इसे आगे वाला गिना जाएगा। 29 कितने कम है, 30 से कम है, तो क्या हो जाएगा, एकोन त्रिशत। यहां तो ये लिखो, यहां आप ये भी लिख सकते हैं, नवविंशति। दोनों कभी आते नहीं हैं, दोनों सही माने जाते हैं।
नवविंशति भी लिख सकते हैं और एकोन त्रिशंत भी लिख सकते हैं। 30 को आपका है त्रिशंत, वापस वही 31 को एक जोड़ते रहो, एक त्रिशंत, द्वय त्रिशंत, त्रय त्रिशंत, चतुर्थ त्रिशंत, पंच त्रिशंत, षट त्रिशंत, सप्त त्रिशंत, अष्ट त्रिशंत, नव त्रिशंत, दश त्रिशंत, नहीं नव त्रिशंत या एकोन चत्वारिशत, एकम कर लो, एकोन चत्वारिशत या नव त्रिशंत। ठीक है, 41 है, एक चत्वारिशत, द्वय चत्वारिशत, त्रय चत्वारिशत, चतुर्थ चत्वारिशत, पंच चत्वारिशत, षड चत्वारिशत, अष्ट चत्वारिशत, नव चत्वारिशत या एकोन पंचाशत, एकोन पंचाशत या नव चत्वारिशत। ठीक है, 50 को पंचाशत, 51 वापस, एक पंचाशत, द्वय पंचाशत, त्रय पंचाशत, चतुर पंचाशत, पंच। अब ध्यान रखना यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे आपका ये 54 है तो चतुष पंचाशत, यहां ध्यान देना, पंचाशत ये सत्व संधि है, विसर्ग की चतुष पंचाश, चतु प्लस पंचाशत, ध्यान देना अच्छी तरह, यहां ऊपर वाला नहीं आएगा क्योंकि ये अघोष है। आपने ये कर लिया गलत हो जाएगा, ये पंचाशत, क्यों, क्योंकि अघोष पे कभी रुत रेफर आता नहीं है। यहां चतुष ये विसर्ग हो जाएगा, चतु प्लस पंचाशत, यहां चत्वार पंचाशत, ये चतु भी लिख सकते हैं, चतवार लिख सकते हैं। यहां र ऊपर आएगा, स घोष होगा तो ही, अघोष का कोई अक्षर आ गया तो स, ध्यान देना विसर्ग स बदल जाएगा, इस बात का ध्यान देना अच्छी तरह से। पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, नव पंचाशत या एकोन षष्ठी, क्या हो जाएगा, एकोन षष्ठी। ध्यान देना इस प्रकार से आपको ये करना है। आगे 61 है, एक षष्ठी, द्वय षष्ठी, त्रय षष्ठी, चतवार षष्ठी, पंच षष्ठी, षट षष्ठी, सप्त षष्ठी, अष्ट षष्ठी, नव षष्ठी या एकोन सप्तति, एकोन 177 से एक कम, एक सप्तति, द्वय सप्तति, त्रय सप्तति, चतुर सप्तति, पंच सप्तति, षट सप्तति, अष्ट सप्तति, नव सप्तति या एकोन अशीति, एकोनाशीति। आपको ये है तो संधि हो जाएगी, एको ना अशीति। कैसे हुआ कि यहां पे दीर्घ संधि है, एकोन प्लस अशीति, ध्यान देना होगा। अब सब में होगा एकाशीति, अब यहां पे सारा ये होगा एकाशीति, देख कैसे, एकाशीति, ठीक है, द्वयाशीति, त्रयाशीति, चतवाराशीति, चतुराशीति। अब ये 84 है तो आपको चतुराशीति ये र आ जाएगा, ध्यान देना रुत्व संधि स्वर है, चतुराशीति। कैसे हुआ, र के अंदर अ मिल गया, र के अंदर क्या मिल गया, अ मिल गया, चतु प्लस अशीति, इस प्रकार से आपको करना है। या चतवाराशीति ये भी कर सकते हैं, चतवारा अशीति, इस प्रकार से करोगे। ठीक है, आगे देखो, पंचाशीति, षडाशीति, षडा तो ये होगा षटाशीति, ध्यान देना यहां पे भी षट है तो जसवत हो जाएगी, षडाशीति, षडाशीति। कैसे हुआ, ड में अ मिल गया, षट ठ ड, षट प्लस अशीति। तो ऐसे शब्दों का ध्यान देना अच्छी तरह से, कभी आता है तो नुकसान देगा, बाकी बहुत नॉर्मल है। सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति या एकोनवति, नवति 90, एकनवति, द्वयनवति, त्रयनवति, चतुर्नवति या नद ऊपर आ जाएगा, पंचनवति, षडनवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति या एकोन शतम, नवनवति एकोन शतम। इस प्रकार से आपको ये सैकड़ों तक हो गए, 1000 तक याद करना बात वही है। अब आपको जैसे याद करना 101 है तो 101 तो एक शतम, बात वही है। 2 है तो एक द्वय शतम, 101 एक अधिक शतम, देखो 100 है यानी 100 हो गया तो एक शतम, और 200 है तो द्वय शतम, 300 त्रय शतम, 400 चतुर शतम, 500 पंच शतम, 600 षट शतम, 700 सप्त शतम, 8 अष्ट शतम, 9 शतम, 1000 सहस्त्रम। क्या हो जाएगा, सहस्त्रम, 1000 हो गए। सहस्त्रम इसका भी है, सहस्त्रा भी है, सहस्त्राणी भी है, वो शब्दों के अनुसार वाक्य में जब आपकी विभक्ति, इस विभक्ति के अनुसार में अलग अलग होगा। अब आपको 101 दे दिया है तो एक अधिक
शतम। अब जोड़ोगे तो एक और एक साथ हो जाएगा एकाधिक शतम, एकाधिक शतम, ये हो जाएगा। 102 है द्वयाधिक शतम, 103 है त्रयाधिक शतम, 104 है चतुर्धिक शतम, यानी 104 है तो पहले चतुर विसर्ग अधिक शतम, तो क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी चतुर्धिक शतम, चतु प्लस अधिक शतम, इस प्रकार से आपको करना है। 5 पंचाधिक शतम, षड 106 है तो क्या हो जाएगा षडधिक शतम, ड में अ मिल गया, षडधिक शतम। 7 का सप्तधिक शतम, अष्टाधिक शतम, नवाधिक शतम और 10अधिकम शतम। 11 तो एकादश शतम अधिक समय आएगा, एकादशाधिक शतम, द्वादशाधिक शतम, त्रयोदशाधिक शतम, चतुर्दशाधिक शतम, रम आ जाएगा, यानी 114 है तो 14 क्या बोलते हैं चतुर्दश, ठीक है, अधिक शतम, तो साथ जोड़ो देखो चतुर्दशाधिक शतम, असात आ जाएगा, संधि का ध्यान देना है। तो ये सारे के सारे आपको 1000 तक, 1000 से ज्यादा नहीं पूछी जाती है। अयुतम है, नियुतम है, खरबदम, कोई जरूरत नहीं है आपको। 1 से 1000 आपको याद है तो आपको कोई 1000 रटनी नहीं है। अब आपको 100, 200, 300 आपको ये याद हो गए, 10 से 100 याद हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। उसके बाद में 1 से 10 तक याद है, वही जोड़ना है। 22 से 2 जोड़ के 20 जोड़ो, कोई भी अंक आता है, जैसे आपको ये 235 दे दिया तो पंच त्रिशताधिक द्वयशतम, 1055 दे दिया, पंच पंचित देखो पंच पंचाशदिक सहस्त्रम। इतनी हालांकि पूछी जाती नहीं है, कभी पूछ ले तो ध्यान देना, इस प्रकार से आपको ये करनी है। अभी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। जैसे मैंने आपको अभी संख्या ज्ञान दे रहा हूं, आपको दे दिया 15, 25, 30, 95, 65, 75, 66, 80, 88, 99, 109, 125, 955, 1050 और 111, 555, 629, 790, कोई अंक आ गया, इतना आता नहीं गहरा बारीक, लेकिन तो ही बता देता हूं। 15 को क्या बोलेंगे 50, 50, ठीक है। 25 को पंचविंशति, 30 को त्रिशत, 95 को पंचनवति, 65 को पंचषष्ठी, 75 को पंच सप्तति, 66 को षट षष्ठी, 88 को अष्टाशीति, ठीक है, और 99 को नवनवति, यहाँ एकोन शतम, एकोन शतम। आगे देखिए 109 है नवाधिक शतम, 125 है पंच विसंत्य, ध्यान देना ये जन संधि है, विसंत्याधिक शतम। यहां आपको ध्यान देना होगा, अगर आप वर्ण संधि पंच विसंति प्लस अधिक ई और अ य पंच विसंत्याधिक शतम, 225 आए तो पंच विसंत्य द्वयशतम, 3 है तो त्रयशतम, 4 है तो चतुर्शतम, 5 है तो पंचशतम, इस प्रकार से आगे चलना होगा। ये ध्यान देना होगा
यहाँ पे जहाँ ई आता है वहां हमेशा आगे स्वर आती है, यह हो जाता है, यण संधि हो जाती है। 955 है पंच पंचाशद धिक नव शतम। 1050 है तो क्या हो जाएगा, पंचाशद, क्योंकि यहां पे स्वर आएगा अलग मिलेगा नहीं, साथ जुड़ जाएगा, पंचाशद धिक सहस्त्रम, पंचाशदधिक सहस्त्रम। 111 है तो एकादशाधिक सहस्त्रम। इस प्रकार से आपको ये करना। 555 है तो पंचाशदधिक पंचशतम। 629 है तो दो तरीके हैं, नवविंशत्यधिक षट्शतम, ठीक है, या एकम है इसी का ही, एकोन त्रिंशत का द हो जाएगा, एकोन त्रिंशद धिक षट शतम। 790 है नवत्यधिक सप्त शतम। इस प्रकार से करना है। समझ आ गया? अब आपको भले कितने ही पूछो ना, ये तरीका आपको आता है तो कोई टेंशन नहीं, मजे से कर सकते हो, नहीं तो दिक्कत आएगी। संधि आपको आनी जरूरी, ई आता है यह हो जाएगा, त आता है आता द हो जाएगा, जसत हो जाएगी, र आता है तो ऋतु भी होती है और सत्व भी होती है, अघोष आता है तो र विसर्ग का स हो जाता है, और ऋतु आता है तो स घोष आता है तो र का विसर्ग का र हो जाता है, जो ऋतु स घोष नियम वाला काम मैं आप बता चुका हूं, संधि बता चुका हूं, उसके अनुसार आपको ये करना है। ये संख्या ज्ञान है। अब और कुछ और प्रैक्टिस ले रहा हूं आपके, देखिए, यानी 33, 44, 88, 999, 64, 74, 44 और 45, 84, बता रहा हूं कहाँ का गलती करते हैं विद्यार्थी, 54 है, 34 है। अब यहाँ विद्यार्थी गलती कर सकते हैं तो समझा देता हूं। 33 है तो क्या हो जाएगा, त्रिंशत। 44 है तो क्या हो जाएगा, चतुः। अब यहाँ पे क्या हो जाए, देखो ये च है तो अब यहाँ पे अघोष है तो र नहीं आएगा, चत्वारिशत, ये चतुश्चत्वारिशत। 88 है, अष्टाशीति। 999 है तो नवति नव शतम, या एकोन सहस्त्रम, 1000 से एक कम। 64 है, चतुष्षष्ठी, यहाँ स है, देखो अघोष है तो ये चेंज हो जाएगा, देखो र विसर्ग हो जाएगा। चतुर्षष्ठी भी कर सकता है लेकिन शुद्ध ये चतुष्षष्ठी होता है। 74 है, चत्वारिशत नहीं, सप्तति, चतुसप्तति, चतुष्सप्तति हो जाएगा, सप्तति, क्यों स के बाद ये स आना जरूरी, ध्यान देना। 44 है,
चत्वारिशत। कैसे हुआ? अघोष आ गया। संधि नहीं आएगी तो गड़बड़ करोगे, ध्यान देना। 45 है पंच चत्वारिशत। 84 है चतुरशीति। 94 है चतुर्नवति। 54 है चतुष्पंचाशत। 34 है चतुत्रिशंत। तो त है त थ दन आ जाएगा, जो चतुर्त्रिशंत। इस प्रकार से आपको याद करना है। ये संधि के माध्यम से चलता है। संधि में आपको सबसे पहले करवा चुका हूं। बार बार कहता हूं कि संस्कृत में पूरे व्याकरण के मेरुदंड है संधि समास दोनों। लेकिन संधि है तो आपके सब कुछ कर लोगे, समास भी कर लोगे, संधि भी कर लोगे, शुद्ध शुद्ध भी कर लोगे, वाक्य पढ़ लोगे, पैराग्राफ पढ़ लोगे, श्लोक पढ़ लोगे, अन्वय बना लोगे, उपसर्ग कर लोगे, संख्या ज्ञान कर लोगे और घटिका ज्ञान भी कर लोगे। इसी प्रकार से आपको ये सब याद करने हैं। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक है संख्या ज्ञान, नॉर्मल टॉपिक है। सवाल कैसे बनते हैं आपको दे दिया, देखो मैं उदाहरण दे रहा हूं। मम कक्षायाम छात्राः पठन्ति। ठीक है, यहां आपको दे दिया मम कक्षायाम, यहां 35 दे दिया। अब नीचे से संस्कृत लिखना है। यहां आपको पंचाशत छात्रा पठन्ति, इनको अंकों में लिखना है तो 55 हो जाएंगे। इनको शब्दों में लिखना है तो पंचत्रिशंत। इस प्रकार से आपका सवाल आएगा, सीधा पूछा जाएगा। तो नहीं तो आपके गद्यांश में कोई होगा, उस गद्यांश के माध्यम से पूछा जा सकता है। ये आपको याद करना है। आपके अभी जो पाठ्यक्रम में है तो गद्यांश और पद्यांश आधारित है। तो गद्यांश पद्यांश आधारित जो उस गद्यांश में कोई संख्या ज्ञान है या इस प्रकार समय ज्ञान है तो आपको अवश्य पूछा जाएगा और उसको अवश्य आप क्या करोगे, सही करोगे तो ही आप काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बंधुओं विशेष ध्यान देना। आपके मैं संख्या ज्ञान करवाने से पहले आपको याद बता देता हूं संधि में क्या क्या पढ़ना है आपको। एक तो दीर्घ संधि, सारी संधि तो पूरी है लेकिन दीर्घ संधि है, रुत्व संधि है, सत्व संधि है, जसत्व है, ये आपको, और सत्व है, ये तो आपको अवश्य पढ़नी है। इनके बिना कठिन कोई ऐसा शब्द आ गया संख्या ज्ञान का तो आपका सवाल सही नहीं होगा। अभ्यास करें बार बार। संधि याद नहीं, आप यहाँ गलती होती तो वापस संधि पे जाएं, संधि वाली क्लास आराम से देखें, संधि वाली वीडियो देखें, समझें और फिर उसको अच्छी तरह से करोगे तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इस प्रकार से आप इसको करने में आपकी संधि हर संस्कृत की ग्रामर में कहीं न कहीं वो पूरक होती है, वो आपको अवश्य सहयोग करेगी। तो इस प्रकार से आपको ये अच्छा करना है, नहीं तो आप थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दी तो थोड़ी सी गलती भी आपकी हो गई तो अवश्य आपका सवाल गलत हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप संख्या ज्ञान पढ़ो, उससे पहले संधि आपकी कवर है तो ही संख्या ज्ञान पढ़ना, अन्यथा मत पढ़ना, नहीं तो ये क्या करेगा, गड़बड़ करेगा। इस बात का अवश्य ध्यान देना बंधुओं, नहीं तो ये नुकसान देने लोग टॉपिक है। और अच्छा टॉपिक है, नॉर्मल है, आपका संख्या ज्ञान पूछा जाएगा तो संख्या ज्ञान देना। और अब बाकी ये पूछा जाए 15 है, ये बता चुका हूँ मैं, इसको हिंदी और संस्कृत में ये पूछा जाता है। जैसे किसी सन जन्म हो गया है तो ये आपको जैसे पूछ लिया 1575 ईस्वी शताब्दी में, यहाँ 7वीं शताब्दी पूछ लिया, यहाँ 75वीं शताब्दी 15 पूछ लिया, या 75वीं शताब्दी पूछ लिया। तो कहने का अर्थ है इस प्रकार से शब्दों का भी ध्यान देना होगा। तो ये 1 से आपको 10 तक मैं करवा दिया है। 1 से 10 तक वापस पुनः याद कर लेना। यानी इसको बोलते हैं 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, यह है 6, यह है 7, यह है 8, यह है 9 और यह है 10। 10 तक याद करने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है। 11, 12, 13, 14, 15 आप इसको याद कर सकते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान देना। ऐसा कभी सवाल आता है तो आपने याद नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। 9 को कभी यूं ही लिख सकते हैं ये, लेकिन अवश्य ऐसे आता है ये
वो पता लग जाता है आपको अपने आप ही। 8 ये पूरा मिला आता है। 7 ये देखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ तक थोड़ी दिक्कत है। 7 8 9 इनको थोड़ी विशेष देना, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो ये आपका एक संख्या ज्ञान का टॉपिक है जो अवश्य पूछा जाएगा। अब आपके रीट लेवल में पूछ लिया है, जोड़ दिया है, और इसका अभ्यास अपन क्या करेंगे, आपके टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको अभ्यास कराएंगे। और टेस्ट सीरीज के लिए आप अपने कोचिंग की ऐप में आ सकते हो और लाइव क्लास ऐप में दे सकता हूँ। समय मिलेगा तब तक अभ्यास जरूर करूँगा। टेस्ट सीरीज में करूँगा 16 जनवरी के बाद, तब आप अवश्य साथ जुड़ते रहें, अभ्यास करते रहें। बिना अभ्यास काम की चीज़ नहीं है, बार बार कहता हूँ, पढ़ने के बाद में अभ्यास जरूर करें। और जितना अभ्यास आप करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो भैया पढ़ने के बाद और पढ़ लिया, कोर्स कर लिया, उससे आपकी सफलता नहीं मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान देना। तो संख्या ज्ञान पूर्ण हुआ, छोटा ही टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नहीं आया तो आप मेरे को बताते रहें, वापस एक अपन क्लास लेंगे। ऑफलाइन लगेगी तो ऑफलाइन बैठ जाएंगे, ऑनलाइन तो है ही आपके। धन्यवाद।